जब हम पहली बार जबलपुर आए थे कथा करने के लिए, तो हमारा निवास खुलने वाले हॉस्पिटल में पहले ही हमें मरीज बना के रखा गया था। हाँ, ये सब हमारे तिवारी जी की देन थी। तिवारी जी ने कथा करवाई, तो हमने जब जबलपुर प्रवेश कर गए तो हमने अपने चेलों से पूछा कि निवास कहाँ है? बोले हॉस्पिटल में। तो हमारा दिमाग खराब हो गया। गांव के आदमी, सीधे साधे आदमी, हम कहा इसका मतलब जो है स्वागत में रोज इंजेक्शन मिलेंगे। अब अस्पताल में रहेंगे तो स्वागत इंजेक्शन से ही होंगे। हम कहा कहीं निडल लेके न आ जाए तो कहें क्या है? बोले ये गेट का स्वागत है। तो हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा अभी हॉस्पिटल में क्यों रखा जा रहा? बोले अभी हॉस्पिटल बन गया है, खुला नहीं है। तो हम जब रुके 7 दिन की कथा थी ना, 7 दिन रुके। सौरभ जी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा की। तो जब जाने लगे तब हमारे मुंह से निकला कि आप चिंता न करो, इसका जब उद्घाटन होगा तो हम आएंगे। और तुम्हें पता ही है कि बचन के तो अपन पक्के ही। तो आज वो दिन आया जबलपुर के इतिहास में। वैसे ही रेवा मैया की भूमि में नित नए क्षेत्र खुल रहे हैं। जबलपुर नित नया उत्थान की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज जबलपुर में 14 मई को एक नया इतिहास लिखा गया, एक नया इतिहास रचा गया। अब जबलपुर में आरोग्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रारंभ हुआ। जबलपुर में अपोलो की एक व्यवस्था जेबीपी हॉस्पिटल के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो निश्चित रूप से बहुत ही हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। जोरदार ताली बजा करके सौरभ जी को, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद दो। राजीव जी, सौरभ जी, पूरा परिवार दिन रात लग करके विशालतम आधुनिक सुविधा से युक्त वर्तमान समय में विशेषतया हॉस्पिटलों में कोई एक विषय के या किसी एक रोग के इलाज की सुविधा के लिए महत्वता दी जाती है। लेकिन जेबीपी हॉस्पिटल में सभी तरीके के रोगों की इलाज की व्यवस्था बहुत व्यापक तरीके से, बहुत ही आधुनिक तरीके से, आधुनिक मशीनों से युक्त। और सबसे बड़ी बात हमको ये लगी, हॉस्पिटल उद्घाटन होता है तो हजारों लोग आते हैं उद्घाटन पे, सब आते हैं और आए भी हैं। पर कोई भी हॉस्पिटल अध्यात्म के साथ प्रारंभ किया जाए तो हम यूं कह सकते हैं हॉस्पिटल में दवा भी मिलेगी और भगवान की कृपा भी मिलेगी। एक सज्जन ने हमको पूछा, महाराज आप भी अस्पतालों पे जोर क्यों दे रहे? हमने कहा सुन नक्कटा, चूंकि वो आदमी यहीं जबलपुर का था, दमोहना काका, नाम चंगीलाल। गुरुजी आप अस्पतालों पे जोर क्यों देते हैं? हमने कहा भैया प्रार्थना के 2 ही जगह, एक मंदिर, एक अस्पताल। मंदिर की प्रार्थना तो कई बार दिखावा की प्रार्थना होती है, लेकिन अस्पताल में कोई अपना आईसीयू में लेटा हो, उस समय जो प्रार्थना दीवालों के सामने निकलती है वो दिल से निकलती है। 2 ही केंद्र प्रार्थना के होते हैं, एक मंदिर, एक अस्पताल। तो जेबीपी हॉस्पिटल जो जबलपुर के अपोलो की एक पूरी व्यवस्था, हम अपोलो का जो पहला हॉस्पिटल बना है चेन्नई में, वहां भी गए। जो अभी अंग्रेजी में डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हमें तो नहीं आई अंग्रेजी समझ में, लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी भी बोलते हैं। रेड्डी जी हैं, बहुत सरल हैं, हनुमान के परम भगत हैं। और हम अभी उनके ही घर गए थे, बढ़िया उन्होंने हमें इडली खवाई, डोसा खवाए, खूब बढ़िया स्वागत किया। पूरा अपोलो हमने, पहला वाला अपोलो घूमा, कैंसर का अपोलो हमने घूमा। उनकी दोनों बेटियां मिली, पूरे परिवार ने आशीर्वाद लिया। और उनकी एक बेटी श्री संगीता रेड्डी जी, वो अभी परसों नरसों धाम भी गई थी यहां आने के साथ साथ। तो जो अभी अंग्रेजी बोल रहे थे वो कोई साधारण नहीं है। रेड्डी जी वो भी एक महामानव है अपने आप में। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से
पूरे देश भर में 74 हॉस्पिटल स्थापित किए हैं। और अपना जो धाम का हॉस्पिटल बनना है, उस धाम के हॉस्पिटल में संचालन करने की जिम्मेदारी का हमको वचन भी दिया है। हाँ, तो हमको बहुत खुशी हुई। तो ये जबलपुर के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आरोग्य की व्यवस्था अपोलो जेबीपी हॉस्पिटल के माध्यम से आज प्रारंभ हो रही है। उसी क्रम में हमको बुलाया गया है। हम तुम लोगों के प्राण खाने आ गए। अब हम सोच रहे थे कि प्रवचन क्या सुनाएं। अब इंजेक्शन या बोतल पर तो सुना नहीं सकते, या ब्लड टेस्ट पे तो सुना नहीं सकते, शुगर पे थोड़ी सुना सकते। तब तक हम गाड़ी में बैठे थे तो एक चौपाई हमारे दिमाग में आई। कौन सी? आहा, हनुमान चालीसा में कली कुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी लिखते हैं, लाए सजीवनी लखन जिया लाए सजीवन लखन। गाइए गाइए, सबको याद है। लाए सजीवन लखन जिया लाए संजीवनी लखन। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। कितनी अद्भुत चौपाई है, आज से मिलती जुलती है, आज के कार्यक्रम से मिलती जुलती। लाय संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। हनुमान जी बूटी लाए। अच्छा, एक बात बताओ, एक आदमी ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी आपके पास तो मंत्र है, वाईफाई है, मुगदर है, भभूति है, झाड़ा लगाते हो, फिर आपको हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मंत्र मार दो, रोगी बीमार ठीक कर दो। हमने कहा ठटरी के भरे। हनुमान जी पहले जानते थे कि ये खटकर्म होंगे कलयुग में, इसलिए हनुमान जी ने इसका तोड़ पहले ही निकाल दिया। अरे जो दवा से ठीक हो सके उसे दवा देनी चाहिए, जो कृपा से ठीक हो सके उसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लेटे हुए हैं। आहा, किसने मारी शक्ति? इंद्रजीत मेघनाद ने शेषावतार लक्ष्मण जी के ऊपर तीर चलाया। हाय राम कहकर के लेट गए लक्ष्मण जी। आहा, इंद्रजीत ने सोचा ये बड़ी हरा, सोचा चलो अब गिर तो पड़े हैं, ले चलो इन्हें अपने पिताजी के पास ले जाएंगे, रावण के पास कहेंगे देखो दुश्मन के भाई को किडनैप कर लिया है, समय पर टाइम पर दवाई नहीं मिलेगी, मर जाएगा। तो कोई अगर संधि करनी हो तो दुश्मन का भाई किडनैप है, समझौता कर सकते हो, राम को झुका सकते हैं, कैसे बनवासी है। लेकिन शेषावतार तो शेषावतार, जिंदा तो उठने वाले थे ही नहीं, बेहोश हो गए तब तो और कोई कक्का नहीं उठा सकता है। पड़े हैं लक्ष्मण जी, अब पड़े हुए लक्ष्मण जी को देख करके इंद्रजीत मेघनाद लगा उठाने। उठे तो दूर की बात है, डिगे तक नहीं, दिमाग खराब हो गया इंद्रजीत का। आहा, इतने में हनुमान जी को खबर लगी। क्या हुआ? छोटे सरकार को मूर्छा आ गई है, शक्ति लग गई है। अरे हनुमान जी महाराज भागे भागे गए, एक मुक्का मारा मेघनाद को, भाग इधर से। अच्छा, मेघनाद किसी से नहीं डरता था, पर अपने वाले भाई साहब से जरूर डरता था, हनुमान जी से डरता था। लंका के लोग किसी से नहीं डरे, रावण भी किसी से नहीं डरता था, सिर्फ हनुमान जी से डरता था। रावण कहता था पूरी सेना बाद में मरे, जो बंदर है वो अगर पहले मर जाए तो पूरी सेना मर जाएगी। और जामवंती जी भी कह रहे, आहा, जामवंती जी ने इसका उत्तर दिया। सब मूर्छित जब भय, तो विभीषण जी घायल अवस्था में जामवंत जी को देख करके जगाते हुए बोले, जागो जामवंत जी। विभीषण को जामवंत जी कहते हैं एक बात बताओ, सब सेना कहाँ है? बोले सब बेहोश है, सबको चोट लगी है। जामवंत जी बोले एक बात बताओ, हनुमान जिंदा है?
तो विभीषण जी बोले आपने राम जी के बारे में नहीं पूछा, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछा, आपने औरों के बारे में नहीं पूछा, आप हनुमान जी के बारे में क्यों पूछते हैं? तब जामवंत जी ने बहुत बड़ी बात कही, विभीषण अगर हनुमान जिंदा है तो बाकी मर भी जाएंगे तो हनुमान उन्हें वापस लेकर के आएगा। ऐसे बलवान वीर बजरंगबली ने मेघनाद को मुक्का मारा। मेघनाद भाग गया क्योंकि लड़ना ठीक नहीं है, इसके मुक्का में ही खतरा है। अच्छा, हनुमान जी का लंका में नाम हनुमान जी नहीं था, मरकट था। मरकट का मतलब मारता भी है और काटता भी, और तो नाम जान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपना स्पेशल नाम रख रखा था। हनुमान जी का नाम तो जानते नहीं थे, हनुमान जी की कला को देखकर उन्होंने नाम रख दिया। बोले कौन है? बोले मरकट है। मरकट का मतलब बोले मारता भी है और काटता भी। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मेघनाद घर चला गया। लक्ष्मण जी को हाथ में गोद में उठा करके लाए हनुमान जी, आहा, राम जी की गोद में डाल दिया। राम जी को, लक्ष्मण जी को देखकर रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। हे लक्ष्मण जागो, भैया जगो, आंखें खोलो। लेकिन लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं, आंखों से अश्रुधार बहने लगे। क्या किया जाए? सबने विचार करके कहा पूरी लंका में एक ही डॉक्टर है, सुसेन, अगर वो आ जाए तो दवाई का पता लग सकता है। कौन जाएगा लेने? हनुमान जी बोले कोई नहीं जाए, हम जाएंगे। राम जी बोले हाँ बहुत अच्छा है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, सुनो जल्दी डॉक्टर को जल्दी ले आना, जल्दी ले आना वैद्य को। सुसेन वैद्य के घर पर हनुमान जी गए। हनुमान जी दरवाजे पर खड़े हो गए। हनुमान जी सोचने लगे करें क्या, मन में विचार करने लगी अगर इसको जगाएंगे ये जगेगा, इससे कहेंगे चलो, चला तो जाएगा, हमारी धमकी में एक दो मुक्का मारेंगे, थपाड़ा मारेंगे, लेकिन कहीं वहां जाके ये ना कह दे कि हम आला छोड़ आए, बीपी की मशीन छोड़ आए, दवाई वहीं धरी है, इंजेक्शन वहीं रखे, अंग्रेजी ना बोलने लगे। तो लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज ने विचार किया सरकार, छोटे सरकार लक्ष्मण जी बेहोश हैं, तुरंत उपाय करना चाहिए। तो हनुमान जी ने वैद्य को नहीं जगाया, नहीं, पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, पूरा मकान नहीं, मकान ही उठा के ले गया, ले आए हनुमान जी। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप मकान क्यों ले जा रहे हो? हनुमान जी बोले जैसे ही मकान ले जाएंगे तो एक फायदा ये होगा कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा तो ये नहीं सोचेगा कि हमारे मकान को ले जाया गया, वो ये सोचेगा कि हमारे घर पे असब आए, क्योंकि वो तो सो ही रहा है, उसे थोड़ी पता कि चल क्या रहा है। तो हनुमान जी बोले ये फायदा है। हनुमान जी ने, अच्छा हमारे हनुमान जी की एक आदत है, कोई भी काम करते हैं थोक में करते हैं, फुटकर में नहीं करते। ना ना, फुटकर का कोई काम ही नहीं है, थोक में ही होना चाहिए। हनुमान जी से कहा कि वैद्य ले आओ, वो पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आए। हनुमान जी से कहा संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पर्वत ही उठा के लेके आ गए। हनुमान जी से कहा जानकी जी का पता लगाया, वे रावण की लंका ही जला के आ गए। हनुमान जी जो भी करते थोक में करते। आहा, हनुमान जी ने वैद्य के पूरे मकान को उठाया, सुसेन वैद्य के रामादल में लाकर रख दिया। दरवाजा खटखटाया, सुसेन वैद्य जागा, कौन? हनुमान जी बोले हम। दरवाजा खोलो फिर बताएं कौन है। दरवाजा, अरे हमने तुम्हें देखा है। हनुमान जी बोले देखा होगा, हमारी लंका में जगह जगह फोटो चिपकी रहती है, और यहाँ की ब्रेकिंग न्यूज में तो हम रहते ही यहाँ न्यूज लगातार अपनी वायरल होती रहती, तो हम देखे जैसे। नहीं नहीं नहीं, तुम वही बंदर तो नहीं हो जिसने पहली बार आके। हनुमान जी बोले बिल्कुल सही पहचान गए। अब पटर पटर बाद में करना, हमारी सुनो। हाँ, हमारे सरकार के छोटे भाई को शक्ति लग गई, जरा चेक करो कौन सी बीमारी। सुसेन वैद्य आया, लक्ष्मण जी, अरे ये तो बड़ी तेज शक्ति है, बचना कठिन है। एक ही उपाय है, क्या? प्रातः काल सूर्योदय होने के पहले अगर कोई संजीवनी बूटी लेकर के आ जाए तो प्राण बच सकता, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जबलपुर के पागलों, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे कि हनुमान जी ने, राम जी ने ये लीला जानबूझकर करवाई। क्यों? कुछ लोग भगवान के भरोसे होते हैं, होना चाहिए, लेकिन जो चीज दवा से ठीक हो उसे दवा से ठीक करना चाहिए, जो कृपा से ठीक हो उसे भजन से ठीक करना चाहिए। ये संकेत है हनुमान जी, ये राम जी के स्पष्ट संकेत। क्या किया जाए?
कोई अगर संजीवनी बूटी ले आए तो प्राण बच जाएंगे। आहा, लेकिन शर्त यह है, दूर है द्रोणागिरी, पर सुबह प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व में लाना है। अब जाएगा कौन? हनुमान जी राम जी से बोले 2 रास्ता है। क्या? बोले एक रास्ता तो ये है, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते, अगर तुम कहो प्रभु तो हम मौत को ही मार डालें। राम जी बोले उससे क्या होगा? बोले जब मौत मरी जाएगी तो लक्ष्मण जी पे थोड़ी आएगी। राम जी बोले लेकिन ये भी तो खतरा है। बोले क्या खतरा है? बोले तुम मौत को मार डालोगे तो लक्ष्मण जी तो बच जाएंगे, लेकिन बाकी भी तो बच जाएंगे, सो रावण भी तो बच जाएगा।